ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, ये कराकोरम माउंटेन रेंज है और ये है सक्शगाम। अब आपको ये एटलस खोल के भी देखना है एंड बेहद इंपॉर्टेंट मैप का काम आपने ये करना है फॉर योर एग्जाम। नाउ दिस इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, भारत जो एडमिनिस्टर कर पा रहा है, और ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऑल दिस जो 1948 के अंदर ही हमला करके पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया था और हमने यूनाइटेड नेशंस को ट्रस्ट कर लिया कि ये कुछ करेंगे, ये कुछ न्याय की बात करेंगे, सही के साथ खड़े होंगे, तो वो तो नहीं खड़े हुए। अनफॉर्चुनेटली वहीं पर सीज फायर है एंड आज भी ये सारा इलाका जो है दैट इज इन द हैंड ऑफ पाकिस्तान। अब इस मूर्ख देश ने क्या किया था, ये उठा के एग्रीमेंट साइन करके चाइना को दे दिया, राइट, दिस सक्शगाम वैली। और आज यही चर्चा में है बिकॉज इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके स्पोक्स पर्सन ने कुछ इसके बारे में बात कही थी कि हमारा इलाका है ऑब्वियसली, तो चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है उसको, राइट। बिकॉज हम ये यहां पर क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना भी रहे हो तो यहां से क्यों लेके जाते हो, राइट। कैन वी बिल्ड अ हाईवे और रेलवे इन पाकिस्तान? वी कैन नॉट डू दैट। और डिस्प्यूटेड अगर कोई इलाका है और आप सच में जैसा चाइना क्लेम करता है कि वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है और यही एक्सपेक्ट करता है कि हम भी करें, सो व्हाई डू यू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। सो दैट इज द इशू। अब ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में 1963 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान ने चाइना को सक्शगाम वैली ये सारी जमीन गिफ्ट ही कर दी। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी चाइना का कब्जा है। हम आज तक इस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते एंड इनफैक्ट उसके बाद 1971 वॉर हुई और जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। उसके बाद हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया और शिमला एग्रीमेंट में हमने लिखवाया कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो बायलैटरली दोनों देश बैठकर तय करेंगे, कोई भी तीसरा देश जो है इसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा, राइट। तो वैसे भी वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट इशू। अब ये चर्चा में क्यों है? बिकॉज ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक प्लान है जिससे वो चाइना की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के साथ जोड़ेंगे, पोर्ट्स बनवा के, रेलवेज बना के, रोडवेज बना के और जोड़ेंगे इस प्रकार से, इस तरीके का कर्ज देंगे कि बहुत सारी कंट्रीज गुलाम हो जाएंगी और ऑलरेडी हो गई हैं। अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, चाइना म्यांमार, चाइना पाकिस्तान, एंड दिस इज जस्ट वन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जिस जिस देश को चाइना ने कर्जा दिया वो इस तरीके से दिया ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कि उनकी जीडीपी का साइज ही इतना है कि वो वापस ही ना कर पाए, तो फिर उनके जितने भी फॉरेन पॉलिसी के या नेशनल इंटरेस्ट के फैसले होंगे वो चाइना के इंटरेस्ट के लिए होंगे। पहले यूरोपियंस आते थे मिलिट्री लेकर देशों को गुलाम करने के लिए, अब ये नया तरीका है, दिस इज नोन एज न्यू इंपीरियलिज्म, नया तरीका, न्यू इंपीरियलिज्म।